अलसी के लड्डू खाने में जितने ही टेस्टी होते हैं, बनाने में उतने ही ज्यादा आसान होते हैं। अलसी यानी कि फ्लैक्सीड, इस ये एक सुपर फूड है। इसमें कई सारे ओमेगाज, फैटी एसिड और फाइबर होते हैं। ये सर्दियों में आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये खासकर महिलाओं के लिए, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो चलो बना लेते हैं अलसी और गोंद के लड्डू। आज मैं बना रही हूँ अलसी और गोंद के लड्डू। तो आप में से कौन कौन ऐसा है जो सर्दियों में अलसी और गोंद के लड्डू खाता है? तो मैंने ना पिछली साल भी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, क्योंकि अलसी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप सर्दियों में अलसी और गोंद के लड्डू, गोंद भी बहुत ज्यादा फायदा करती है। जिनको कमर दर्द वगैरह रहता है, बहुत जल्दी जिनको हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, मतलब महिलाओं में तो ये आम बात है। तो आप ना हर साल सर्दियों में गोंद और अलसी के लड्डू खाया करिए। आपकी पूरी साल जो दर्द वगैरह है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर से ही आती है। तो ये चीजें पुराने समय से हम लोग खाते आए हैं, लेकिन अभी हमने ना इन चीजों को छोड़ दिया है खाना। तो मैंने देखो अलसी को लिया है, ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है, मतलब थोड़ा दरदरा टाइप का मैंने इसको पीस लिया है। गोंद को भी घी में, देसी घी में भूना है और इसको भी मैं अभी पीसूंगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पीस के डालती हूँ इसलिए कि बच्चे फेंक ना पाए, नहीं तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। और मैं बनाती हूँ, सभी को देती हूँ, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको ये मेवे पसंद है वो ऐड कर सकते हो। मैं इनको भी पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे ये भी निकाल के फेंकेंगे या फिर इन्हीं को खाएंगे। तो मैं सारी चीजें पीस के ही डालती हूँ कि कोई इधर उधर फेंक ना पाए। और मेरी जो लड्डू है, तो सबसे पहले मैं पहले गुड़ का पाक बनाऊंगी, फिर मैं तब तक इन दोनों को पीस लूंगी। अगर हो सका तो रेसिपी जो है वो पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पिछली साल भी मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पर ये अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करी थी, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो चलो बना लेते हैं अलसी और गोंद के लड्डू। थोड़ा सा घी लिया है, जिसमें मतलब भुना था जो गोंद वगैरह है, तो उसी में मैं गुड़ को ला दूंगी और थोड़ा सा इसको मेल्ट होने दूंगी। वैसे गुड़ मेरा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं, गुड़ तो फायदा करता है सर्दियों में, तो गुड़ खाना चाहिए, अच्छी चीज है। तो वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन अपनी जो चीजें हैं वो हमें बनाना चाहिए, खाना चाहिए। धीरे धीरे सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये तब तक गुड़ हमारा मेल्ट होता है, तब तक मैं इसको पीस ली। यहाँ पे काजू बादाम है, इनको मैंने पीस लिया है और इसी में मिला दूंगी। यहाँ पे गुड़ का मेरा पाक बन रहा है, तो इसको भी हमें चलाते जाना है, नहीं पता चले गुड़ हमारा तली में लग जाए। तो लगने नहीं देना। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या ही बोलूँ मैं आपको, बहुत अच्छी खुशबू। तो अब आई गोंद की बारी, गोंद को भी पीस लेते हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा, लड्डू इतने ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे और इतने ज्यादा हेल्दी बनेंगे कि एक लड्डू अगर आप रोज सर्दियों में खाते हो तो ना, एक तो सर्दी का एहसास नहीं होगा आपको, और दूसरा बहुत ज्यादा अच्छे फायदे होंगे। अगर आपको भी ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आप ना पूछते रहते हो कि क्या लगाते हो, तो आप मेरा फेस पैक वगैरह स्किन केयर तो देखते हो, लेकिन मेरी डाइट जो मैं फॉलो करती हूँ वो आप लोग नहीं करते हो। डाइट भी आपको सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार ही लेनी चाहिए। गर्मियां हैं तो हमें उसके अनुसार चीजें खानी पीनी चाहिए, और जो सर्दियां हैं, अब सर्दियों का सीजन है, तो हमें मतलब मौसमी चीजों। तो दोस्तों एक बार मैं आपको अपनी किचन की सैर भी करा देती हूँ। डाइट में थोड़ा सा अंतर करना चाहिए। देखो गोंद बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ये पाउडर बन जाती है, बस आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे और ये अच्छे से पिस जाती है। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, आप चाहे तो इसको इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सारा पीस के ही डालती हूँ। मुझे ऐसे ही पसंद है, स्वाद भी अच्छा आता है। और भी करा देती हूँ। तो ये देखो, ये अदरक रखा है, और यहाँ पे आप जो पूरा टोकरी भर के देख रहे हो, ये कच्ची हल्दी मैंने मंगा के रखी है। आंवला है, शकरकंद है और सलजम है। तो ये जो मौसमी जो सब्जियां होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो आपको जरूर खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेथी को काट के रखा है सुबह की,
सब्जी के लिए तो धुल के काट के रख दिया, क्योंकि सुबह लंच में देना होगा बच्चों को, तो दे हैं। वो सीजनल चीज़ें आपको ज़रूर खाना पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और मैं जो आपको बताती हूँ वो सिर्फ कंटेंट के लिए वीडियो नहीं रहता है, जो चीज़ें सच में मैं लेती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी मिक्स सीड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो पूरा डिब्बा भरा था, ये देखो पूरा खाली हो चुका, थोड़ा सा बचा है। यहाँ आप देखोगे तो मैंने नींबू का अचार रखा है, यहाँ पे आंवले का अचार रखा है, और ये मिक्स अचार मैंने आज ही बनाया है, जिसमें जो मतलब मूली है, गाजर है, इन सब चीज़ों का, गोभी वगैरह का। तो ये चीज़ें आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, मतलब खाना ही चाहिए। जो भी मौसमी चीजें हैं तो वो आपको जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक चीज बताना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे घी के साथ इसमें आधा कप, मात्र आधा कप पानी डाला है बस, और गुड़ को धीमी आंच पे मेल्ट होने दिया है, बस मैं चलाती गई, और बहुत ज्यादा इसको पकाना वगैरह नहीं है, बस गुड़ आपका मेल्ट हो जाए और ये जो पाग है तैयार हो जाता है। तो बस इस तरह से मैं अच्छे से चलाऊंगी इसको और गैस को कर दूंगी बंद। सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से आपको, अगर आप चाहें तो इसमें खड़े मेवे भी ऐड कर सकते हो या फिर पीस के। और जो मैंने यहाँ पे अलसी की जो क्लिप है वो मैं लेना भूल गई थी, तो अलसी को आपको हल्का ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि हल्की सी अलसी जो है वो चटकने लगे, हल्का सा कलर चेंज हो, बस उतना। अगर आप अलसी को बहुत ज़्यादा भून देते हो तो अलसी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बदल जाता है और वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब अलसी आप वो भूनते हो तो वो 5 मिनट से ज़्यादा तो आपको अलसी को भूनना ही नहीं है, 5 मिनट में ही आपकी अलसी अच्छे से भुन जाती, बस चटकना थोड़ा सा शुरू हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो, आपकी अलसी भुनकर तैयार हो जाती है। तो और एक चीज़ और, जब जैसे आप अलसी खरीदते हो, जो नए लोग होंगे उनको शायद पता नहीं होगा, तो अलसी को धोना बहुत कठिन होता है। तो अलसी को धोया नहीं जाता, क्योंकि जब आप अलसी में पानी डालते हो तो वो क्या होता है, जेल टाइप का बनने लगता है, एकदम चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि अलसी अगर फेस पैक वगैरह लगाते हो तो जेल बहुत निकलता है। तो अलसी को आपको बस अच्छे से छानना है, बीनना है, उसमें कुछ हो ना इस तरह से। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा इसको किसी सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और धुलिएगा नहीं तो फिर बहुत कठिन हो जाता है उससे पानी निकालना, सुखाना, और एकदम चिपचिपा टाइप का हो जाता है, फिर सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप सुखा लोगे और फिर उसको हाथ से मलोगे तो फिर वो जो लड्डू टाइप के बन जाते हैं वो अलग हो जाता है। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने अलसी को धोया नहीं है, मैं कम ही धोती, मैंने एक आध बार धोया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मुझे लगा ये आप लोगों को बताना चाहिए। बस अच्छे से साफ़ कर लीजिए और बीन के छान के सही से अच्छे से, कि उसमें कुछ रहे ना, देख लीजिए एक बार, सूती कपड़े से अच्छे पोंछ लीजिए, उसके बाद ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर आप इसका पाउडर बना लीजिए हल्का दरदरा सा। तो इस तरह से मैंने पाग को मिला दिया है अच्छे से, और अब आपको लड्डू बना लेने हैं, मतलब गरम गरम में ही बना लें। अगर नहीं हो पाता है तो किसी की आप हेल्प भी ले सकते हो, छोटे बड़े जिस साइज़ के, तो मैं सभी साइज़ की बनाती हूँ, छोटे भी बड़े भी, जिससे बच्चों को देते हैं तो फिर वो छोटे छोटे उनके लिए बना देते, नहीं तो फिर बर्बाद जाता है, वो आधा खाएंगे और आधा फेंक देंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हों या आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है, रेसिपी आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर से करा करो, और हाइप का जो बटन होता है, हाइप पॉइंट ज़रूर से दबा दिया करो, कोई उसमें पैसे आपके नहीं लगेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से मेरे लड्डू बन चुके हैं। इस तरीके से आप भी इन सर्दियों में लड्डुओं को बनाइएगा, खाइएगा, खुद भी खाइए और अपने बच्चों को, फैमिली को खिलाइएगा और एंजॉय भी करिएगा। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। देखो यार मम्मी, इतने छोटे नहीं लगा था, अरे हाइट बड़ी ना कर।